वास्तु का माने होता है रेजिडेंस और ड्वेलिंग। शास्त्र माने होता है साइंस और डॉक्ट्राइन। हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग को तो वास्तु शास्त्र में बोला जाता है कि दिशाओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। बिल्कुल ऑपोजिट आई थिंक साउथ, साउथ हो जाएगा। हाँ, और जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कॉर्नर होगा दैट विल बी नोन एज नॉर्थ ईस्ट। मीनू, जैसे कि हमें पता चला कि आप एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हैं, उसमें भी आप स्टडी कर रही हो, स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी एज वेल। तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो कई साल पहले ही बता देते हैं कि अगर कोई सोलर एक्लिप्स होने वाला है या नमस्कार, आप सबका स्वागत है वॉइसेस एंड विजन्स के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू केजरीवाल, जिन्होंने वास्तु में पीएचडी की है। वास्तु विशेषज्ञ जो हमारे घर, ऑफिस और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मीनू जी, जो हमें बताएंगी वास्तु के कुछ ऐसे रहस्य अपने गहरे ज्ञान और अनुभव के साथ। सो मीनू, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच रेखा। मीनू, हमें थोड़ा कुछ बताइए आपके अचीवमेंट्स के बारे में। आपने वास्तुशास्त्र में बहुत कुछ अचीव किया है, थोड़ा बहुत बताइए। बेसिकली मैं आती हूँ असम से ही। मैंने अकाउंट्स में अपनी ग्रेजुएशन की थी। फिर मैंने, चूंकि मेरा बचपन से वास्तुशास्त्र के ऊपर गहरा एक फेथ था, तो मैंने इसमें पहले डिप्लोमा, फिर मास्टर डिग्री, फिर पीएचडी किया। और फिलहाल मैं एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज लेने की कोशिश में हूँ, इनफैक्ट नॉलेज ले रही हूँ। तो वास्तु के साथ में एस्ट्रोलॉजी, जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो मीनू, ये वास्तुशास्त्र होता क्या है? व्हाट इज वास्तुशास्त्र एग्जैक्टली, एंड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? सो कैन वी स्टार्ट आवर टुडेज कन्वर्सेशन विद अ स्मॉल प्रेयर? श्योर। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। जय गुरुदेव। So Vastu Shastra is derived from two words, Vastu and Shastra. वास्तु का माने होता है रेजिडेंस और ड्वेलिंग। शास्त्र माने होता है साइंस और डॉक्ट्राइन। So collectively we can say वास्तु शास्त्र is the शास्त्र of architecture or science of architecture. As we say वैदिक वास्तु शास्त्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, it comes from Veda. We know we have four Veda, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, उसके अंदर वास्तुशास्त्र का वर्णन मिलता है। एक ग्रंथ है मत्स्य पुराण करके, उसमें एक श्लोका ऐसे आता है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। भृगुरत्रि वशिष्ठ विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजिश्चैव विशालाक्ष पुरंदरा ब्रह्मकुमारो नंदीश शौनको गर्ग एव च वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशेत विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेश। इस श्लोका के अनुसार देयर वर प्राइमरली 18 ऋषिज हु रोट वास्तुशास्त्र। उसके बाद कई ऋषियों ने इसे आगे बढ़ाया, बट प्राइमरली ये 18 ऋषि। इसकी इंपॉर्टेंस या कोर आइडिया के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि वास्तुशास्त्र की कोर आइडिया है ह्यूमन ड्वेलिंग को यूनिवर्स के फोर्स के साथ अलाइन करना, जिसमें हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग को प्रमोट किया जाता है या प्रमोट होने में हमें मदद मिलती है। तो ये है वास्तुशास्त्र का सिग्निफिकेंस। ओके मीनू, तो वास्तुशास्त्र में बोला जाता है कि दिशाओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शंस इन वास्तुशास्त्र, इसके बारे में कुछ बताइए। वास्तुशास्त्र को हम दिशाओं का शास्त्र ही कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें दिशाओं का नॉलेज हो। अगर आपने नॉर्थ को नॉर्थ नहीं समझा तो सब कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक यंत्र यूज करते हैं जिस नॉन एज कंपास। तो कंपास में जो रेड नीडल होता है इट शोज नॉर्थ, ठीक है। तो इसको यूज ऐसे करना है, और कई बार हमारे पास में फिजिकल कंपास ना हो तो हम अपने फोन पे कंपास डिजिटल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इसको हमें यूज ऐसे करना है, अगर आपको कोई भी जगह का अगर डायरेक्शन चेक करना है तो करना होगा ये कि आपको उस घर के या उसी बिल्डिंग के आपको सेंटर में खड़े होना हो।
आपका जहाँ पे मेन इंटरेस्ट रहेगा, आपका फेस उधर रहेगा। आप अपने फोन को पैरेलल या परपेंडिकुलर आपकी जो घर की बाउंड्री रहेगी या प्लॉट की बाउंड्री रहेगी उस पे लगाना है। तो अगर सामने आपने जहाँ पे फोन रखा है, आपका आपने सामने अगर नॉर्थ दिखाता है, दैट मींस रेड मीटर उधर आता है, तो दैट इज आवर नॉर्थ, और हम बोलेंगे हमारा घर नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट आई थिंक साउथ, साउथ हो जाएगा। हाँ, और हमारा जो राइट हैंड है वो हमारे घर का ईस्ट होगा, ईस्ट होगा और हाँ, हमारा जो वेस्ट हमारे घर का वेस्ट होगा, ठीक है। और जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कॉर्नर होगा दैट विल बी नोन एज नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ग्रेट, सो सिंपल, सो इट्स दैट सिंपल। मतलब अगर कोई लेमन है उसे भी हाँ, ही कैन आल्सो अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस। या उसमें एक बात है, कई बार क्या होता है हमारा नॉर्थ परपेंडिकुलर नहीं होता है, 90 डिग्री नहीं होता है, बहुत टिल्टेड होता है थोड़ा सा ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ। और कई बार क्या होता है हमारा नॉर्थ पूरा कॉर्नर में चला जाता है, चाहे वेस्ट की तरफ जाओ चाहे वेस्ट की तरफ जाओ। इसे वास्तुशास्त्र में विदिशा की संज्ञा दी गई है, जो कि अच्छा नहीं होता है। ओके, अच्छा। तो मीनू, आप जिसे वास्तु कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो आप कोई ऐसा केस बता सकते हैं, आप न्यूली कंस्ट्रक्शन आपका जो आप अभी कर रहे हैं करंटली, तो ऐसा कोई केस बता सकते हैं जिससे लोगों को फायदा मिला हो? या एक बार की बात बताती हूँ, मैं किसी का प्लॉट देखने गई थी, वहां पे उस जगह पे उनकी ऑलरेडी एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री अबाउट टू क्लोज थी। तो मैं फैक्ट्री में गई नहीं, बट मुझे थोड़ा सा फील गुड फैक्टर हुआ कि वहां पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैंने उनको 2-3 छोटे छोटे टिप्स दिए, और बाई चांस उन्होंने वो टिप्स अप्लाई कर ली। तो फिर उनकी वो फैक्ट्री चल पड़ी। फिर 2 महीने बाद मैं वहां पे गई, तो उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बताया कि आपने जो टिप्स बताई थी हमने अप्लाई करी, और जो हमारी फैक्ट्री बंद होने वाली थी वो अच्छी चल पड़ी। अरे वाह, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, ये तो सब आपके अचीवमेंट्स है। मतलब जो आपने पढ़ा अगर आप लोगों को दे रहे हैं, उनसे उनको फायदा मिल रहा है, तो आई थिंक यही मोटिवेशन और यही ऑब्जेक्टिव होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली यही होता है कि लोगों को उससे फायदा हो। करेक्ट करेक्ट, तो उनको फायदा हुआ आपके बताने से। ओके, तो मुझे भी ऐसा लगा मैं किसी की थोड़ा बहुत काम आई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मीनू, आप हमें बताएंगे, आप जब किसी प्लॉट पे जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें जिनको आप बहुत गौर से देखते हैं या जो नोटिस किया जाता है, जैसे गृह प्रवेश है उसमें भी क्या चीजें आप नोटिस करते हैं? जैसे अगर हम किसी प्लॉट पे जाते हैं, तो प्लॉट कोई भी घर का जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना है, प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना, जैसा गेहूं होगा उसकी रोटी वैसी ही स्वाद बनेगी, तो प्लॉट हो गया हमारे रोटी के लिए गेहूं। एक अच्छा प्लॉट के लिए हम उसकी डायरेक्शन, उसकी रोड साइड, उसकी शेप, उसका स्लोप, उसमें जो मिट्टी है उसका कलर, उसका स्वाद, उसकी सुगंध, सब कुछ ध्यान में रखना। मिट्टी की सुगंध भी? यस, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, सुगंध, उसका कलर, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि कहीं कहीं मिट्टी होती है बिल्कुल ब्लैक, कहीं होती है डार्क ब्राउन, कहीं होती है लाइट ब्राउन, तो उससे भी बदलाव आते हैं। हमारे शास्त्रों में 4 वर्ण कहे गए हैं, तो चारों वर्णों के लिए उन कलर्स के आधार पे हमें प्लॉट लेने को बताया। अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना। तो इसीलिए प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत माइन्यूट सी चीजें जिन्हें ध्यान में रखा जाता है जब प्लॉट बनना स्टार्ट, यस यस, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो अगर हमें एक नया कंस्ट्रक्शन करना है और उसमें हमें यह बोला जाए कि आपको प्लॉट सिलेक्शन से लेकर गृह प्रवेश तक सारे काम करने हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा है हमारे लिए और क्लाइंट के लिए भी, हम उसमें वास्तुशास्त्र के सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो और जैसे कि गृह प्रवेश के लिए हमें, जैसे हमने सबसे पहले प्लॉट सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद भी हम क्लाइंट की सुविधा के हिसाब से कि उनको कितने बीएचके चाहिए, उस हिसाब से आर्किटेक्ट के साथ बैठकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं वास्तु, अकॉर्डिंग टू वास्तु। फिर उसके बाद में हम पिलर्स की प्लेसिंग करते हैं। वास्तु पुरुष में सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, 79 सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या है, वो कोई भी सेंसिटिव पॉइंट कोई पिलर या वॉल के कंस्ट्रक्शन से दबना नहीं चाहिए, अदरवाइज वहां का फील गुड फैक्टर कम हो जाता है। या फिर कई बार देखा होगा कि नए घर में शिफ्ट होने के बाद में क्लाइंट की एक पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी पार्ट में, तो ये इसका कारण भी वही है कि वास्तु पुरुष के
जिस बॉडी पार्ट पे वो पिलर या कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो हो सकता है वहां पे रहने वाले जो क्लाइंट है उनकी बॉडी पार्ट में वो सेम प्लेस में वो प्रॉब्लम देखने को मिले। फिर हम गाइड करते हैं कि मेन जो डोर्स है, डोर्स वगैरह कहाँ होनी है, विंडोज कहाँ होनी है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस पदा दिए गए। कई पदा ऐसे हैं जिन्हें हमें खोलना चाहिए, खोलना इन द सेंस वहां पे बैल्कनी, वेंटिलेशन, विंडोज, डोर्स बनाने चाहिए, और कई पदा ऐसे दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्लोज रखना है। अच्छा, तो हम विंडोज की प्लेसिंग भी वैसे ही करते हैं, और जो घर में डोर्स बनने हैं बाद बाकी रूमों की, तो हम वैसे प्लेसिंग करते हैं। फिर इसके बाद आता है वैदिक रिचुअल्स। घर का कंस्ट्रक्शन जब होता है तो बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। जैसे अभी आपने सुना होगा अयोध्या में जब राम मंदिर बना था तो वहाँ शिलान्यास हुआ, तो हम भी शिलान्यास, शंकुस्थापना स्थापना, दहलीज स्थापना और गर्भ संस्कार करते हैं। तो इनके बारे में जब भी स्टेज आती है तो हम क्लाइंट को बताते रहते हैं कि आपको क्या और कैसे करना चाहिए। अच्छा, और लास्ट में आता है हमारा गृह प्रवेश। तो मीनू, ये जो आप मुझे बता रहे हैं, ये तो हम उन जगह पे ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ओल्ड कंस्ट्रक्शन में तो ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो। तो क्या अगर कोई घर पहले से ही बना हुआ है और वहां पे वास्तु दोष बहुत सारे पाए जाते हैं, तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि और अगर वो पर्सन अपना घर तोड़ना नहीं चाहता है, मतलब he doesn't want to reconstruct the house, तब वो क्या कर सकता है उस घर में? उसका कुछ उपाय है वास्तु? हाँ, इसका यही हमारा मेन फोटे है। लाइक कई ऐसे ग्रंथ है जैसे मयमत्तम, मानसारम, अपराजिता और सम्रांगण सूत्र, उनमें एक रेमेडी बताई गई है गर्भ संस्कार करके। तो इसमें क्या होता है, विदाउट डिमोलिशन आपके घर का कोई भी वास्तु दोष है उसे हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि प्रेशियस जेम्स जो होते हैं, 9 प्रेशियस जेम्स लेते हैं, एल्यूमिनियम मेटल और सम सिंबॉलिक्स। हम घर में ऐसी 9 जगह आपकी फ्लोर पे ऐसी 9 जगह इसको इंस्टॉल करते हैं जिससे आपके घर का जो पर्टिकुलर वास्तु दोष है वह भी खत्म हो जाता है, और वो आर्टिफिशियली एनर्जाइज वहाँ पे हम कर सकते हैं। वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। yes. जो लैकिंग थी पहले वो प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियली हम वहाँ पे वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसे हम जेम्स थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो जिनका घर पहले से बन गया है और अगर उन्हें लगता है कि उनके घर में वास्तु दोष है, तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी उपाय है वास्तु में। ओके मीनू, आपके हिसाब से वास्तु का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो डू यू थिंक कि सिर्फ वास्तु ही जरूरी है, कर्मा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में जो 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है दशा, दिशा एंड देवता। अच्छा, दशा हो गई हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी कुंडली जो लेके हम पैदा होते हैं और वो फिक्स है, इससे हमें 33.3% एनर्जी मिलती है। सेकेंड हो गई हमारी दिशा, यानी हमारी वास्तु, जहां हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं। यह फिक्स नहीं है, ये टोटली हमारे हाथ में है, इससे भी हमें 33.3% एनर्जी मिलती है। थर्ड हो गई देवता, हमारे प्रेयर, हमारे कर्मा, वह भी टोटली हमारे हाथ में है, उससे भी हमें 33.3% एनर्जी मिलती है। तो वास्तु और कर्मा अगर हम ठीक करें तो हम मोर देन 67% एनर्जी ला सकते हैं। तो वास्तु के साथ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, सब मिलके हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। यस, ओके मीनू, जैसे कि हमें पता चला कि आप एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हैं, उसमें भी आप स्टडी कर रही हो, स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी एज वेल। तो बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारे जीवन में जो होना है वो होगा ही, होके ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं रोक सकती। तो उनके लिए आपका क्या कहना है कि जैसे उन्हें लगता है कि अगर कुछ बुरा होने भी वाला है तो हम पहले से क्यों हमें पता पड़े कि ये होने वाला है बुरा, जो होना है वो तो होगा ही, तो एस्ट्रोलॉजी में हम जाएं क्यों, हम क्यों पता करें कि हमारी जिंदगी में ये चीज बुरी होने वाली है? तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, बिकॉज यू आर स्टडिंग दिस वाइडली, तो क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन। लाइक इंडियन वैदिक शास्त्र जो भी है, चाहे वह एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वास्तु शास्त्र हो, बहुत डीप है। हमारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो कई साल पहले ही बता देते हैं कि अगर कोई सोलर एक्लिप्स होने वाला है या लूनर एक्लिप्स होने वाला है, तो कई वर्षों पहले ही वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से कि फलाने दिन ये होने वाला है। वैसे ही किसी पार्टिकुलर
पर्सन की लाइफ में क्या होने वाला है, एक स्किल एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। रही बात पहले से ही कोई दुर्घटना को जानने की, इससे हमें देख सुन के डर लगता है, तो यह कोई डरने की चीज नहीं है। इसे हम एक नॉर्मल इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लो आप कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी बड़ी स्पीड में है, सामने से स्पीड ब्रेकर आने वाले, ठीक है, और वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड को आप पढ़ लेते हो, तो आप क्या करोगे? गाड़ी का ब्रेक मारोगे, गाड़ी स्पीड ब्रेकर से धीरे धीरे निकल जाएगी। ये जो बोर्ड होता है ना, इट इज द एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी का यही काम होता है, वो हमें अवगत करा देती है कि भैया रुक जाओ, आपकी जीवन में स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं। अगर बाई चांस वो स्पीड ब्रेकर तो आने ही वाला है, आपने वो बोर्ड नहीं देखा या आप देखना नहीं चाहते, अवॉइड करना चाहते, तो क्या होगा? या तो आपकी गाड़ी को धक्का बैठेगा या आपको धक्का बैठेगा। तो एस्ट्रोलॉजी हमारा बचाव करती है। बिल्कुल समझ गई मैं इस बात को। अभी रिसेंटली हम काजीरंगा गए थे, तो वहां पे बोर्ड था कि यहाँ पे गाड़ी 30 के ऊपर न चलाएं, 20 के ऊपर न चलाएं। तो जस्ट बिकॉज वी वर अवेयर, तो हम स्पीड में चल रहे थे। अगर हम नहीं होते तो चलान करता तो इट्स लाइक दैट कि आपका चलान कटेगा अगर आप बोर्ड देख के नहीं चलेंगे तो। ओके मीनू, अभी थोड़ी देर पहले आपने वास्तु पुरुष के बारे में भी बताई बहुत सारी बातें कि देयर आर 79 पॉइंट्स, वहां पे पिलर्स नहीं लगने चाहिए। तो क्या है वो, व्हाट इज वास्तु पुरुष? ये लाइक वास्तु पुरुष जो है, अगेन मैं कहूंगी, वास्तु शास्त्र में शास्त्र और वास्तु पुरुष होते हैं। हर एक प्लॉट का, हर एक बिल्डिंग का एक इंडिविजुअल वास्तु पुरुष होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। वास्तु पुरुष के बारे में एक कहानी, ऐसी स्टोरी हमें ऐसी मिलती है। एक बार अंधकासुर और महादेव का युद्ध हुआ था, तो अंधकासुर को वध करने के बाद में शिव जी थक के बैठ गए, क्योंकि वो भी बहुत बलवान राक्षस था। शिव जी के कपोल प्रदेश से पसीने की बूंद गिरती है और उसी से वास्तु पुरुष का जन्म होता है। जन्म होते ही वो भूखा होता है, शिव जी को बोलता है मुझे तो भूख लगी है। शिव जी का बेटा, उन्होंने कहा कि तुझे जो खाना खा ले। तो सबसे पहले अंधकासुर की कोर्स पड़ी रहती है, उसे खा लेता है, पर उसकी भूख नहीं मिटती है, तो वो सृष्टि में जहां भी उसे कुछ मिलता है वो खाने लगता है। तो उसकी ये वो देख के, हैबिट देख के सारे जो गॉड्स और डेमन्स है वो घबरा जाते हैं। तो सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि सृष्टि के रचयिता वही है और उनकी सृष्टि खत्म हो रही है। तो ब्रह्मा जी को जब सारी बातें पता चलती है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तो शिव जी का ही पुत्र है, शिव जी के पास ही लेके चलो, वही कुछ उपाय ढूंढेंगे। तो सब उन्हें शिव जी के पास ले जाते हैं। शिव जी को देखते ही वह उन्हें लोटांगन करने के लिए दंडवत करता है। तो जैसे ही वह नीचे औंधे मुख भूमि पे गिरता है, ब्रह्मा जी उसकी पीठ पे जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। सारे जो देवता है वो नॉर्थ और ईस्ट में उसे पकड़ लेते हैं, और सारे जो दानव है उसे साउथ और वेस्ट से पकड़ लेते हैं। तो आपने देखा होगा वास्तु पुरुष की एक प्रतिमा, वो हमेशा भूमि की तरफ औंधे मुंह रहता है, उसका हेड हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहता है। नॉर्थ और ईस्ट में सारे गॉड्स रहते हैं और साउथ और वेस्ट में सारे डेमोन्स रहते हैं। तो ये है वास्तु पुरुष की जन्म की कथा। वास्तु पुरुष के बारे में मैं एक आपको टिप देना चाहूंगी। वास्तु पुरुष एक भूखा गॉड है, आप उसे फीड करते रहो, वह तथास्तु बोलेगा और वो खुश रहेगा। अगर वह खुश रहेगा तो आपके घर वाले भी सब खुश रहेंगे। तो वास्तु पुरुष को कैसे फीड करें? जैसे हम भोग लगाते हैं ना, वैसे सबसे पहले रोटी वास्तु पुरुष के नाम की निकाल के रख दो, सब खाना खा ले, उसके बाद उस रोटी को कोई चिड़िया वगैरह में दे दो, या फिर कोई काऊ अगर है, गाय वगैरह है, अच्छा, तो उसे दे दो। ये तो मुझे लगता है कि हम सबके घरों का एक रिचुअल ही है कि हम जब पहला रोटी निकालते हैं, या तो गाय के लिए निकालते हैं या चिड़िया के लिए निकालते हैं। तो ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं यस तो पूरा रिलेवेंट है। और वास्तु पुरुष का नाम ले लेकर उन्हें ये बोला गया गाय या कवि को दे दो। बट ये सबसे पहला रोटी का जो निवाला होता है या रोटी होती है, तो वो हमें वास्तु पुरुष के नाम से निकालनी चाहिए, चाहे आप उन्हें बाद में गाय या जीव जंतुओं को दे दो। हाँ, ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव एनर्जीज भी लाता है। तो इवन मैं भी इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपको एक रोटी कम से कम गाय के लिए और या जानवरों को देनी चाहिए। करेक्ट। तो मीनू जी, इसमें वास्तु में पेड़ पौधों का भी बहुत महत्व है। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कई जगह कि कुछ एक पेड़ है जो हमें हमारे घर में लगाने चाहिए, उससे हमारे घर में वृद्धि होती है, और कुछ एक पेड़ है जो हमें बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए।
तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि कौन से पेड़ हैं जो हमें घर में लगाने चाहिए और पेड़ों का क्या महत्व है वास्तु में? देखिए, वृक्षायुर्वेद एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोका ऐसे आता है, बदरी कदली चीव दाढ़ी बीज पूरी का परोहंती गृह यत तद ग्रहण न प्रहंती। यानी जैसे बेर बनाना या फिर कोई बीज पूरक जो फ्रूट्स के पेड़ होते हैं, उन्हें अगर आप जिस घर में लगाओगे तो अगर वो फलते फूलते हैं तो वो घर नहीं फलता। अच्छा। तो हमें जैसे कि फ्रूट बेयरिंग ट्रीज लाइक उसमें आम को छोड़ के, आम, आंवला, ये ऑस्पिशियस ट्रीज है, उन्हें आप लगा सकते हो। दूसरे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज हमें नहीं लगानी चाहिए। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स हमें नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा थॉर्नी प्लांट्स, उसमें आप रोज प्लांट्स लगा सकते हो और एलोवेरा, उसको भी आपको रखने का एक विशेष डायरेक्शन रहेगा। उसके अलावा आप थॉर्नी प्लांट ना लगाएं। मिल्की डिस्चार्जिंग ट्रीज होते हैं ना, जिन्हें तोड़ने से मिल्क निकले, हाँ, वो हमें घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। और इसके अलावा कुछ एक ऑस्पिशियस ट्रीज भी है जो हम लगा सकते हैं, किंतु पार्टिकुलरली उसे डायरेक्शन देख के हमें लगाना चाहिए। अच्छा। कोई भी प्लांट को हमें घर के मेन डोर के सामने नहीं लगाना चाहिए, उससे ये वेद होता है, तो वो वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना गया। अगर आपको मनी प्लांट आजकल सब लगाते हैं, हम चाइनीज मनी प्लांट लगाते हैं, क्यों ना हम वैदिक मनी प्लांट लगाया जाए। इसे पाखड़ के नाम से जाना जाता है, प्लक्ष जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे आप घर के नॉर्थ सेंटर में लगाइए। फिर देखिए ये मनी प्लांट, वैदिक मनी प्लांट कैसे इफेक्ट देते हैं। ये जो बेसिकली एक मनी प्लांट मिलता है जो हम सबके घरों में ऑलमोस्ट हम लोग सब लगाते हैं, ये उससे अलग है कि वही मनी प्लांट है? नहीं, ये बिल्कुल अलग है। ये एक बड़ा पेड़ होता है, बट इसे हम गमले में, छोटे गमले में लगाकर, नॉर्थ में, अगर आपकी नॉर्थ में बैल्कनी है तो उधर रख दो, और ये सच में मनी प्लांट है। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होता है? ये मनी, आपके लिए मनी का एक सोर्स होता है। अट्रैक्ट्स मनी। यस, इट अट्रैक्ट्स मनी। क्या नाम लिया आप फिर से बताइए? PLAKSH। ओके, so this is a प्लक्ष ट्री जो आप सबको लगानी चाहिए अपने घर में if you want to attract money। मेरे ख्याल से ये टिप बहुत सारे लोगों को काम आएगी। ओके, तो मीनू, हमें आज बहुत कुछ पता पड़ा वास्तु में, आपके द्वारा हमें बहुत सारा ज्ञान मिला, बहुत सारे टिप्स मिले। एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, जो हम सब चाहते हैं हमारे घरों में हो, तो सबसे पहला है कैश फ्लो। सब चाहते हैं हमारे घर में कैश फ्लो रहे। एंड दूसरी चीज कि सब चाहते हैं कि हमारे घर में सब हेल्दी रहे। तो उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए कि क्या करना चाहिए। नॉर्मली भी हर इंसान को, जिसके घर बन चुके हैं या जिसके बनने वाले हैं, एक कॉमन टिप्स बताइए जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए हमारे घर में। देखिए, हम सब जानते हैं नॉर्थ जो दिशा है वो कुबेर की दिशा है। नॉर्थ को इनकमिंग भी करते हैं, तो जो आपके घर का नॉर्थ है उसे ओपन रखिए। ओपन, वहां पे विंडोज बनाइए, वहां पे डोर्स बनाइए, बैल्कनी बनाइए, वेंटिलेटर्स बनाइए। और जो साउथ है, साउथ को हम दक्षिण कहते हैं। दक्षिण मीन्स जो सब छीड़ करता है, कम करता है, उसे हम आउटगोइंग भी करते हैं। तो साउथ को हमेशा क्लोज रखिए। अच्छा, नॉर्थ खुला, साउथ बंद, कैश फ्लो मेंटेन। घर में श्री यंत्र रखिए, ललिता त्रिपुर सुंदरी की चैंटिंग कीजिए। ये कैश फ्लो के लिए आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। रही बात हेल्थ की, तो ईस्ट जो है दिशा, वह हमारी हेल्थ की देता है। तो अपने घर का ईस्ट खुला रखिए, वेस्ट को क्लोज रखिए। इसके अलावा आप रुद्राक्ष वियर कीजिए। रुद्राक्ष आपकी हेल्थ को, आपके मन को हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। मेडिटेशन कीजिए और खुश रहिए। जी बिल्कुल, मेडिटेशन कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच मीनू, आपसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला जो नॉर्मली हर इंसान को नहीं पता होता है। तो आप अपने घर बैठे भी बहुत सारे ऐसी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपके घर में कैश फ्लो भी रहेगी, आप हेल्दी भी रहेंगे, और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता पड़गी जिससे आप वास्तु को मेंटेन कर सकते हैं अपने घर के। तो मीनू, लेट्स मूव ऑन टू अवर रैपिड फायर राउंड। यहाँ मैं आपसे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछूंगी जो मुझे लगता है कि सबके बहुत काम आएंगे। ओके मीनू, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दिशा में एक बिजनेसमैन को, एक प्रोफेशनल को अपना काउंटर बनाना चाहिए? In case of businessman, you should always face north, and in case of professional, you should face east while sitting on the counter. So businessman on north and professional on east. Yeah. Okay, Meenu, which direction we should face while cooking? We should always face east direction while cooking. East direction, yeah, while cooking.
क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जब भी किसी का किचन बनता है, उन्हें लगता है किस स्पेस में अपना स्लैब Stove, बनवाना हाँ. चाहिए, स्टोव किस स्पेस में हमको प्लेस करना चाहिए, तो नहीं पता होता है हाँ. जनरली. सो इट शुड बी ईस्ट ओनली. ओके, कुछ रेलेवेंस है क्या कि सूरज उगता है हाँ, ईस्ट से? yes. इज इट ईस्ट में अगर हमारा फेस रहे ना तो हमारा ब्रेन 95% तक काम करता है, ओके? तो हम वहाँ अटेंटिवली कुकिंग कर पाएंगे और हमारा खाना भी अच्छा बनेगा, तो जब ये सब हेल्दी हेल्दी रहेंगे. वेरी गुड. ओके मीनू, एंड व्हिच डायरेक्शन वी शुड फेस व्हाइल ईटिंग? फिर मैं यही कहूंगी कि उसमें भी हमें ईस्ट फेसिंग ही रखना चाहिए. अच्छा, ओके. पर क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे ना टीवी देख देख के खाते हैं, मोबाइल देख देख के खाते तो हैं. जब हम सोफा की सेटिंग करते हैं ना, तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सोफा पे बैठे हो तो हमारा फेस ईस्ट में हो, ईस्ट की तरफ. तब जब हम खाना खाएंगे तो हमारा फेस ईस्ट की तरफ रहेगा. एंड व्हिच डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर तिजोरी और कैश? मैंने बताया ना, नॉर्थ कुबेर की दिशा है, तो हमारा जो तिजोरी है उसे साउथ वॉल में लगाएं ताकि जब वो खुले तो नॉर्थ की तरफ खुले. अच्छा, क्योंकि नॉर्थ से आगमन होता है. यस, तो तिजोरी खुले तो आई. हाय. ओके, नाइस. ओके, एंड व्हिच इज द बेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप? एल्डर्स के लिए आई वुड से साउथ जो डायरेक्शन है वो अच्छा रहता है, और इनकेस बच्चों के लिए आपको अपने बच्चों को किधर सुलाना चाहिए तो आई वुड से कि ईस्ट डायरेक्शन, अगर ईस्ट में उनका हेड हो तो बहुत अच्छा रहेगा. बाथरूम्स जब बनते हैं तो किस डायरेक्शन में कमोड होनी चाहिए? इसमें क्या है कि जब हम कमोड की प्लेसिंग देखते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कमोड को साउथ की वॉल या वेस्ट की वॉल में लगाना चाहिए. तो जब हम कमोड यूज करें तो हमारा फेस टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स ईस्ट हो. ओके, कि बहुत छोटे छोटे सी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए. ओके, एंड व्हिच डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर चिल्ड्रन टू स्टडी? अगेन आई वुड से इट इज ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट, जहाँ पे हमें बच्चों को हमेशा इस की तरफ फेस रखवाना चाहिए व्हाइल स्टडी. तो जब आप कोई नया घर बनाते हैं तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने घर में, या इनकी राय ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी अगर आप वास्तु को फॉलो करते हैं. तो थैंक यू सो मच मीनू, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा होने वाला है इस एपिसोड के बाद में. तो मुझे ये समझ आया जितना वास्तु के बारे में कि वास्तु इज नॉट समथिंग व्हिच इज सुपरस्टिशन. बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, जो किस्मत में है वो है. बट अगर हम अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से, बिकॉज इट्स प्योरली साइंस, और जितना मैं समझ पाई हूँ ये इट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम विच वी गेट फ्रॉम सन, और हमारे आसपास की हवा, वायु, ये जो जीवन के 5 तत्व हैं, आई थिंक उन्हीं पर बेस्ड है कंप्लीटली. तो अगर ये छोटी छोटी चीजें हम फॉलो करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं तो क्यों ना किया जाए. और अगर आप भी कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या आपको लगता है आपके घर में कुछ वास्तु दोष है या कुछ ऐसा लग रहा है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इनका नंबर यही है. ये डिब्रूगढ़ की ही निवासी है. आप डॉक्टर मीनू केजरीवाल को कांटेक्ट कर सकते हैं. शी विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड मेक योर ड्रीम हाउस इन द बेस्ट पॉसिबल वे. Thank you so much, Thank you Rekha, so for inviting me and giving me the opportunity. थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, हमें इतना कुछ बताया. थैंक यू सो मच मीनू. Thank you.